हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू सीज़न 2 में आपने देखा कि मिहिर बप्पा से प्रार्थना करता है कि नोएना को उसका प्यार मिल जाए, जिससे तुलसी हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसने उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की। वह धीरे से जवाब देता है कि उनका परिवार खुश है, लेकिन इस बार वह अपने दोस्त के लिए खुशी चाहता है। तुलसी कहती है कि काश मैं भी आपके कॉलेज के वक्त में आपकी अच्छी साथी होती। बाद में मिहिर नोएना को अजय के साथ डांस करने के लिए खींचता है, जबकि नोएना आ जाती है। ऋतिक भी अपनी वीडियो मुन्नी से रिकॉर्ड करवाता है और उम्मीद करता है कि यह वीडियो प्रिया को पसंद आएगी, लेकिन प्रिया ऋतिक का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। इस बीच परी चुपके से रणविजय को बुलाती है। तुलसी को उस पर नज़र रखने के लिए सबक सिखाने की योजना बनाती है। जैसे जैसे उत्सव जारी रहता है, मिहिर नोएना के साथ लगभग कुछ महत्वपूर्ण बात शेयर करता है। परी मिहिर को बहकाने की कोशिश करती है और दावा करती है कि तुलसी और नंदिनी उस पर जासूसी कर रहे हैं। गुस्से में मिहिर उन दोनों पर भिड़ जाता है और उन पर परी को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाता है। वह उन्हें बताता है कि परी सुनील से सिर्फ पढ़ाई के नोट्स लेने के लिए मिली थी, जिससे साबित होता है कि वह कुछ गलत नहीं करने वाली है। जबकि तुलसी कहती है कि आपने अपनी आंखें मूंद रखी है, आपको आंख मूंदकर परी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको तो उसकी पिछली चोरी पता ही है। मिहिर गुस्से में अपनी बेटी का बचाव करता है और जोर देकर कहता है कि वह समझदार और इज्जतदार है। तुलसी जोर देकर उसे याद दिलाती है कि परी अब भी रणविजय के संपर्क में है, लेकिन मिहिर मानने को तैयार नहीं है और तुलसी से परी से सीधे बात करने का कहता है। गुस्से में वह साफ कर देता है कि वह परी पर उंगली उठाने वाली को बर्दाश्त नहीं करेगा, और नंदिनी इस बात का सारा दोष अपने सर ले लेती है और कहती है कि उसी की गलती है। और मिहिर उसे अकेले में कहता है कि मुझे नंदिनी तुमसे कुछ बात करनी है। मिहिर नंदिनी से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सवाल करता है और उसे अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान देने का सुझाव देते हुए उसको सलाह देता है कि कहता है कि या तो तुम यहाँ रहो या वहाँ रहो, और लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान दो। इस बात को लेकर नंदिनी दुखी हो जाती है। तुलसी नंदिनी को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी जिद करती है कि उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। तुलसी उसे रोकती है, लेकिन नंदिनी समझती नहीं है। नंदिनी समझती ही नहीं है कि मिहिर की बातों को उसने सच्चाई और वह कहती है कि मिहिर पापा ने उसे सच्चाई दिखा दी है। मिहिर जोर देकर कहता है कि उसे जाने के लिए नहीं कहा है, और लेकिन नंदिनी कहती है कि वह उसको शुक्रिया कहना चाहती है कि उसे महसूस हुआ कि उसे अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। तुलसी नंदिनी को मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी नहीं मानती है और तुलसी परी के असली इरादों को लेकर बहुत चिंतित है। परी सुनील को बाहर आकर कहती है कि तुमने मेरी मदद करके सही किया, लेकिन सुनील उसे कहता है कि रणविजय सही लड़का नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन परी कहती है कि तुम्हें अपने पैसे मिल गए हैं और तुम्हें रणविजय की बुराई करने की ज़रूरी नहीं है। घर जाकर परी रणविजय को फ़ोन करती है और कहती है कि वह उससे कुछ दिन दूर रहे, जब तक वह सारी संपत्ति अपने नाम नहीं करा लेती। वह उससे नहीं मिले और ना ही उसे फ़ोन करे, और वह जल्दी ही अजय से तलाक ले लेगी, और कहती है कि कुछ दिनों तक तुम मुझे फ़ोन ना करो। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि
परी क्या क्या चालाकियाँ खेलती है, क्या नंदिनी बाहर वापस जाएगी। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।